Hello students, welcome to class 9. This is grammar portion, diary entry. How to do diary entry? Let us see in this portion. Diary writing is one of the most personal and informal categories of writing. A diary writing can be based on an experience, a scene, a description or narration of certain event or any other thing or activity that the writer considers worth writing in his personal diary. आपको ये जो डायरी राइटिंग है आप कैसे लिखोगे? कोई ओकेजन है, कोई एक्सपीरियंस आपको होता है या कोई ऐसा सीन देखते हो, अदरवाइज ऐसा कोई नरेशन कहीं भी इवेंट होता है तो आपको लगता है कि ये वर्थ है मेरा डायरी में नोट डाउन करना, तो ऐसे सब सब्जेक्ट यू कैन नोट डाउन इन योर डायरी. नाउ गाइडलाइंस फॉर डायरी राइटिंग. कैसे लिखा जाता है? अ डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ राइटिंग. इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है. हाउएवर अ गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स. मगर एक अच्छा जो डायरी लिखना है, एंट्री करनी है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड, मीन्स आपको ये माइंड में रखना है ये नीचे दिए गए जो एंट्रीज में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. नंबर 1, अ गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, द डेट, द डे एंड इवन द टाइम ऑफ राइटिंग. एग्जाम्पल, आगरा 9th December 2020, Wednesday 8 PM. तो यू हैव टू नोट डाउन, ये सब होना ज़रूरी है. अच्छी डायरी राइटिंग हो उसमें ये सब लिखा जाता है. प्लेस होता है, डेट, डे, देन टाइम ऑल्सो यू हैव टू नोट डाउन. नाउ सेकेंड पॉइंट, अ डायरी डज नॉट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग. कोई ऐसा हेडिंग होता नहीं है. हाउएवर इट इज़ ऑप्शनल. If you want to give, you can give it. If you want, you can give a suitable heading. Now, third point, the style and tone is generally informal and personal. However, it depends on the subject. A informal है. informal माने personal means कोई हम कोई ऑफिस में कोई जो रिलेटेड होता है तो दैट इज़ फॉर्मल. तो ये पर्सनल होता है तो आपको उसकी स्टाइल भी ऐसा होगा. तो वो सब्जेक्ट के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हाउ टू राइट इट. यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स. आपका फीलिंग्स है, व्यू पॉइंट्स यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस इन दैट डायरी एंट्री. फोर्थ, एज द डायरी इज राइटर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट, the diary entry does not need any signature. It is totally optional. Since it is your personal entry, means that आपका डायरी लिखना वो that is your personal matter. So no need to do any signature. It is totally optional. Fifth, you can evolve your own suitable style depending on the topic of your writing. स्टाइल भी इट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू. आपको वो कैसे लिखना है, स्टाइल डिपेंड ऑन द टॉपिक पे वो रिलेट होता है हाउ यू विल राइट द डायरी. नाउ वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर फॉर योर रेफरेंस. Example, you paid a visit to an old home with other NSS volunteers. Make a diary entry of what you saw and experienced there. Now this is question. आपने एक ओल्ड होम में विजिट किया है वॉलंटियर्स के साथ, NSS. Then so whatever you saw there या एक्सपीरियंस किया
that you have to note down in your diary. Now, let us start the diary. Place is Bhiwadi. Date 9th December 2020. Then Wednesday, that is day, and time is 4 p.m. Now let us start. Dear diary, you are addressing to your diary. With the disintegration of the joint family system, the old people find themselves deserted and alone. जो फैमिली के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, इट इज़ बट नेचुरल। अभी देखते हैं कि यंगस्टर के बीच में जो ओल्ड होते हैं उनको बहुत फाता नहीं होता है, वो अकेलापन उनको महसूस होता है। तो दे फाइंड देमसेल्व्स डिजर्टेड एंड अलोन, क्योंकि अभी के जो सोच जो यंग पीपल के जो सोच है वो ऐसा नहीं होता है ओल्ड पर्सन के, तो वहाँ वो अकेलापन महसूस होता है। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट in the evening of their lives, they are not looked after by their children. शाम को जब सब आते हैं मगर वो अपने अपने बिजी रहते हैं, तो they are not bothered about this old people. The concept of old homes is for such old people. ये old homes बनाया गया उनके लिए ही है, old people के लिए. I made it a point to visit the old home at Bhiwadi. मैंने ये पॉइंट किया वहाँ जाके. द होम इज सिचुएटेड एट अ पीसफुल प्लेस. वो कहाँ उसको बनाया गया? एकदम पीसफुल प्लेस पे. द बिल्डिंग इज सिंपल बट स्पेशियस एंड क्लीन. इट इज़ वेरी क्लीन एंड सिंपल. इट सीम्स टू बी एन आइडियल प्लेस फॉर द सीनियर सिटीजन्स. सीनियर सिटीजन्स मीन्स जो उम्र वाले होते हैं, उनके लिए वो प्लेस बहुत ही आइडियल माने बहुत ही अच्छा लगा. अ डॉक्टर विजिट्स द होम डेली टू चेकअप द सीनियर सिटीजन्स. वहाँ डॉक्टर्स आते हैं और चेकअप करते हैं सीनियर सिटीजन का. डेली आके वहाँ उनको देखभाल करते हैं कुछ बीमारी है या नहीं. देयर इज़ अ परमानेंट नर्स एम्प्लॉयड टू लुक आफ्टर एंड गिव देम मेडिसिन ऑन टाइम. तो वहाँ एक नर्स भी है, शी इज़ लुकिंग आफ्टर दी दिस ओल्ड पीपल. समय टाइम पे खाना मीन्स मेडिसिन सब देना. तो शी इज़ डूइंग ऑल दिस. द होम हैज़ अ गुड लाइब्रेरी एंड सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. वो होम में बहुत सारा मीन्स नया काम करने का भी बहुत सारा फैसिलिटी है, लाइब्रेरी है. ऑल द इनमेट्स showered their parental love by insisting on having lunch with us. वहाँ के जो सब लोग थे ये लोग गए, जो वॉलंटियर्स और सब बोलते हैं हम गए, तो वो लोग ने बहुत ही फोर्स किया लंच लेने के लिए उनके साथ. What a satisfying and rewarding visit it was to meet our grandpas and grannies. तो आप बोलते हो कि वहाँ जाके बहुत ही खुशी हुई या ये विज़िट बहुत ही अच्छा रहा. हमारे सभी दादी माँ और दादाजी जो थे सबको मिलके हमें खुशी हुई. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन डायरी एंट्री और ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है. तो दिस वे यू कैन राइट डायरी in your means in your personal diary. Otherwise any ऐसे कोई बुक हो या ऐसे आप डायरी बना सकते हो. इन एग्ज़ाम ऑल्सो आई विल आस्क बट सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट. Now students, this is dialogue writing. How to write dialogues. I will give you some information about this, so that you can know how to write the dialogues. A dialogue literally means a conversation between two people.
दो लोग के बीच में जो बोलना होता है, कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, दैट इज डायलॉग। डायलॉग राइटिंग इज अ यूजफुल फॉर्म ऑफ composition, especially for students who are trying to gain a command over spoken English. ये जो एक composition लिखने में बहुत ही मदद करता है और ऐसे स्टूडेंट को जिसको स्पोकन इंग्लिश में अपना कमांड मीन्स लाना है, तो ये जो डायलॉग्स है बहुत ही मददरूप रहता है। Now here example is given. Imagine you are Arav. You went on a tour during the holidays. Your friend Kabir wants to know about this tour. Write a dialogue that takes place between you and Kabir. You may begin like this. अभी आप आरव हो मानना है और आप टूर में गए, आपका जो फ्रेंड कबीर है उसको आप टूर में जाके क्या क्या किया उसके बारे में जानना बहुत ही उनको इंटरेस्ट है। तो नाउ हियर डाउन साइड ये डायलॉग्स आई हैव रिटन। के इज फॉर कबीर, ए इज फॉर आरव। सो दिस whole thing I will send you on the portal. You have to go through it and understand the dialogue, how to write dialogues. So I will send you on the portal. Hope you understood this diary entry and dialogue writing both. Bye.